सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं सिंगवाड़ा 2/3 क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद उम्मीदवार। आइए इनसे सबसे पहले हम परिचय जानेंगे और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये जीतने के बाद अपने जनता के हित के लिए क्या सब काम करेंगे, इस पे विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिथिला लाइव 24। शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरिशंकर पांडे है। मैं ग्राम रामपुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी शिक्षा सिंहबर्रा हाई स्कूल से पूरा करने के बाद इंटर यहीं बिहार से करने के बाद मैंने बैचलर डिग्री हासिल करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। देश विदेशों का मेरा 20 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। सर आपने अभी अपने आप को जिला परिषद में घोषणा किया है। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे और जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग को ये नहीं पता होता है कि जिला परिषद का जो काम होता है वो पता नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे दीजिए। सिर्फ जनता को ही नहीं, जो अभी प्रतिनिधि लोग हैं उन्हें भी नहीं पता है कि जिला परिषद का काम क्या होता है। मैं जब क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं तो जब मैं लोगों से पूछता हूं कि जिला परिषद का काम दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो जनता ही मुझे जवाब देती है कि उन्हें भी नहीं पता है कि जिला परिषद का काम क्या होता है। मेरा राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, लेकिन समाज का स्थिति दशा देख करके अब मुझे लगता है कि अगर समाज सेवा करना है तो सिस्टम के अंदर आना ही पड़ेगा, और सिस्टम के अंदर आने के बाद ही आप समाज सेवा कर सकते हैं सही मायने में। वैसे तो मैं संगठन से जुड़ा हूँ, समाज सेवा कर ही रहा हूँ काफ़ी दिनों से, जो समय समय पर समाज के सामने आते रहता है। सर हमने सवाल किया है जिला परिषद का क्या रोल होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जिला परिषद का सबसे पहला जो पर्यावरण के ऊपर काम होना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर काम होना चाहिए, स्वरोजगार के ऊपर काम होना चाहिए, कौशल विकास के ऊपर काम होना चाहिए था। कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो आप ही मुझे जवाब दें कि कहीं क्षेत्र में। बिल्कुल, क्षेत्र भ्रमण करने के समय में तो लोग कह रहे हैं कि कहीं अबे नहीं कर लगी। हाँ, तो जनता आपको बता ही रही होगी। मेरा मानना है कि जनता अगर मुझे चुनती है, सबसे पहले तो मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। आज जहाँ भी आप जाएंगे, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जहाँ भी जाएंगे, एक छोटा से छोटा अगर आपको काम है तो बिना घूस दिए कोनो काम नहीं होता है। और लोग, कई मुखिया तो ये भी कहते हैं कि वीडियो ही से आप डायरेक्ट लेते हैं। जी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र के अलावा भी अगर कोई समस्या इस तरह की आएगी तो मैं जनता जनार्दन के लिए 24/7 हाजिर रहूँगा। और मुझे पता है कि काम कैसे होता है। प्रोफेशनल लाइफ में 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन सर बाहर शहरों और ग्रामीण में काफ़ी डिफरेंट होता है। नहीं, देखिए, डिफरेंट कुछ नहीं है, काम एक ही है, सर्विस इंडस्ट्री एक ही है, जनता का सेवा एक ही है। सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो क्या है, किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसको सर्विस देना है कस्टमर को। वो ग्रामीण परिवेश के भी कस्टमर हैं और मेट्रोपॉलिटन के भी कस्टमर है। समस्याएं मिलती जुलती हैं। वैसे आपके क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? मेरे क्षेत्र में जो है बरुली पंचायत है, कटासा पंचायत है, रामपुरा पंचायत है और सिमरी पंचायत है। पहले जो पंचायत कुछ ज़्यादा थे वो नगर पंचायत में कट कर चले गए हैं, तो अब 4 पंचायत। समस्या क्या है मूल? तो ज़्यादातर मुझे समस्या तो यहाँ सड़क का दिखता है, जल जमाव दिखता है, प्लस शौच वगैरह का। जबकि मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12,000 रुपया दिया है। लोग तो कहते हैं कि 2,000 रुपये उसमें भी घूस दिया गया है, लेकिन खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। आखिर समस्या क्या है आपके 6 पंचायत में? देखिए, समस्या मुझे जहाँ तक, जब मैं क्षेत्र भ्रमण पर रहता हूँ तो मुझे समस्या एक ही दिखती है कि जो जनता को मिलना चाहिए वो ज़मीन पे, ग्रास रूट पे आ ही नहीं पाता है। बिचौलिए हावी हैं
और वो बिचौलिए आप जानते ही होंगे किसके बिचौलिए हैं और कहाँ के बिचौलिए हैं। प्रतिनिधि के बिचौलिए होते हैं। मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिचौलियों के बिना जो है कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं लोग कहते हैं एक एक लोगों को जिनको की ज़रूरत नहीं है उनको वो सुविधाएं मिल रही है, 2-2 बार 3-3 बार एक ही सुविधा एक ही परिवार को 2-2 3-3 बार मिल जा रहा है, और जिनको सही में चाहिए जो उस लेवल के हैं उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो सबसे सवाल मेरा ये बनता है कि जब किसी भी जनता को अगर शौचालय के लिए 2,000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20,000 रुपये, वृद्धा पेंशन के लिए 500 रुपये और तरह तरह की योजनाओं के लिए घूस देने पड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव को बंद करा देना चाहिए? जब जनता पैसा दे करके ही काम कराती है तो प्रतिनिधि को क्यों चुनेगी? नहीं, देखिए, जब तक सही सिस्टम नहीं रहेगा, संविधान है, हिंदुस्तान के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, स्टेट लेवल व्यवस्था, जो स्थिति वर्तमान की है मैं उस पर कह रहा हूँ, उसमें सुधार की ज़रूरत है ना। वही मैंने कहा ना कि अगर जनप्रतिनिधि चाह लें तो भ्रष्टाचार मिटाएं। भ्रष्टाचार अगर मिटेगा तो सही ग्रास रूट पे काम दिखेगा आपको। आप ऐसे जनप्रतिनिधि को मौका तो दें। यानी कि जनता ऐसे प्रतिनिधि को मौका नहीं देती है, बस 2-4 लोगों को पौवा मिला जा करके टिप देते हैं। मैंने कहूँगा जनता कोई बिकाऊ नहीं है, जनप्रतिनिधि की कमी है इसमें। मैं साक्षात रूप से आरोप जनप्रतिनिधियों पे लगाता हूँ। जनता तो मासूम है। ग्रामीण परिवेश में आपने जैसे पहले ही अपने शब्दों में कहा है कि कई लोगों को जानकारी ही नहीं है कि मेरा जो अधिकार वो है क्या। जनता को पता ही नहीं है मेरा अधिकार तो जनप्रतिनिधियों को इसीलिए चुना गया है कि आप जनता के हित में, जनता के लिए काम करें। तभी तो जनता को अधिकार पता होगा ना, तभी तो उनको ग्रास रूट पे डेवलपमेंट दिखेगा, उनको उनका हक मिलेगा। इसमें डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों का दोष है, मैं जनता का दोष नहीं कहता हूँ। क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? लगातार विदेशों में काम किए, शहरों में काम किए, लेकिन क्या कारण रहा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ने का जो है सो मन बना लिया? देखिए, मैं समाज सेवा से जब से नवंबर 2020 से मैं घर पे आया हूँ, अपने ग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, बराबर समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो आप लोगों को तो आपने देखा ग्रामीण की जो समस्या है उसकी वजह से आपको थोड़ा नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब मैं समाज सेवा से जुड़ा तो देखा कि ग्रास रूट पर समस्याएं आखिर कहाँ आ रही है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि भैया 30 दिन से मेरा आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई किया, अभी तक मिला ही नहीं है। मैंने जब उससे रिलेटेड पदाधिकारियों को बात किया, उनके बात करने के लहजा से मुझे लगा कि जब कोई जनप्रतिनिधि या कोई समाज सेवक अगर फ़ोन करता है, उसको इस तरह से दुत्कार मिलता है, तो आम जनता की क्या ये सब सर वजह ये है ना कि मुखिया जी 20,000 रुपया उसमें ले लेते हैं घूस, और 10,000 रुपये उनको पहुंचाते हैं, 10,000 खुद ले लेते हैं, इसलिए उनको भी ये चीज़ पता रहता है, इसलिए उनसे ऐसा बात करते हैं। मैं डायरेक्ट इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता हूं, जब तक मेरे पास कोई प्रमाण ना हो मैं इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता हूं। लेकिन हाँ, बिचौलिए तो हैं, बिचौलियों के बिना कोई काम नहीं हो रहा है, किसी तरह की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही। आप जीतने के बाद बिचौलिया को ख़त्म करेंगे? सबसे पहले मेरा मकसद ही है भ्रष्टाचार और बिचौलियों को ख़त्म करना। मेरा जब विजन डॉक्यूमेंट मैं जारी करने वाला हूं, बहुत जल्द उस पर काम कर रहा हूं, उसमें सबसे पहला लाइन ही बिचौलिया और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना मेरा मकसद है। उसके बाद ही कोई काम होगा। जब तक बिचौलिए ख़त्म नहीं होंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, कोई काम ग्रास लेवल पे नहीं दिखेगा। ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम क्लियर नहीं दिख सकता है। हाँ, आपने एक सवाल किया कि आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब मुझे एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1,000 रुपये का घूस देना पड़ा, उसी दिन मैंने ये मान लिया। और जब एक बच्चे जिसका इंटरव्यू था उसको 30 दिन तक आवासीय नहीं मिला, उसी दिन मैंने निर्णय किया कि अगर समाज सेवा करना है तो सिस्टम के अंदर आकर के काम करना पड़ेगा। सिस्टम से बाहर आपकी कोई पहचान नहीं है, समाज की कोई पहचान नहीं है। वही मेरा निर्णय है कि सिस्टम के अंदर आकर के अब समाज के लिए लड़ना चाहते। तो सर, आप मुखिया का भी चुनाव लड़ सकते थे, सरपंच का भी चुनाव लड़ सकते थे, पंचायत समिति का भी लड़ सकते थे, आखिर जिला परिषद ही क्यों? देखिए, मुखिया और सरपंच बड़े काबिल उम्मीदवार हैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है वो लोग अच्छे से ग्राम को संभालेंगे।
इसलिए आपने निर्णय लिया जिला परिषद का। जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा हो, सर आपने क्षेत्र में सर आप समाज सेवा में समाज के बीच मुझे काम करने का मौका मिले। आप जानते हैं कि मैं कुछ संगठन से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें कि मैं पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं एक ग्राम से बंध करके नहीं रह सकता। फिलहाल मैं पूरे ज़िले के संगठन के साथ, समाज के साथ मिल करके उनके हक और अभी आपने एक बात कहा कि पंचायत के बारे में, आपका पंचायत के बारे में, कौन सा पंचायत है आपका? रामपुरा पंचायत। रामपुरा पंचायत है। तो आपने कहा कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे प्रतिनिधि हैं, योग्य प्रतिनिधि है, आप भी उसी पंचायत के हैं और आपको भी 1000 रुपया देना पड़ा, वो आपने अभी जिक्र लिया है उस काम के लिए। तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि रामपुरा पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो बड़े ईमानदार हैं, बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं? देखिए, मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूं और मैं किसी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ये मेरी व्यक्तिगत, या आपने शायद मदद नहीं ली उनसे? नहीं, मेरी व्यक्तिगत सोच है ये कि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं, जब तक सिस्टम के अंदर मैं ना आऊँ, मेरे पास प्रमाण तो है मेरे पास, जब तक सही प्रमाण न हो, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। उस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति में मैं उलझना नहीं चाहता। मेरा मोटिव, आपको अपना मोटिव ही है समाज सेवा। उसके अलावा मैं इस आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की घटिया मानसिकता की राजनीति में उलझना मैं नहीं चाहता, अपने आप को उसमें उलझा के रखना भी नहीं चाहता। ठीक है सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने सिंहबार प्रखंड वासियों को, अपने जिला परिषद क्षेत्रवासियों को, 2/3 सिंहबाड़ा 2/3 क्षेत्रवासियों को, कि मैं शुद्ध रूप से समाज सेवा के लिए आ रहा हूँ। मुझे मौका दें। मौका देने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अपने जनप्रतिनिधि को जिसको मौका दिया है वो आपके लिए 24/7 आपके लिए हाजिर है, आपके सम्मान के लिए, आपके बच्चों के रोजगार शिक्षा के लिए हमेशा हाजिर और तत्पर रहने वाला इंसान हूँ मैं। मेरा प्रोफेशन ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार का शिक्षा से जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, मेरी माताजी टीचर रही हैं। हमेशा से हमारा परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरा पहला मकसद ही होगा समाज सुधार और बच्चों के रोजगार, शिक्षा, समाज का हित, इसी पे काम करना। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत